नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र राज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल 24/7 में। जैसा कि दोस्तों हमने अपनी इससे पहली क्लास में आपको भिन्नों पर आधारित क्वेश्चनों के बारे में आपसे बात करी थी। किस तरीके से हम छोटी बड़ी भिन्न निकालते हैं, किस तरीके से हम आरोही अवरोही क्रम के में चलते हैं, अवरोही क्रम है, आरोही क्रम है, किस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ये हमने इससे पहली क्लास में आपको बताया था। आज उसी पर हम आगे चर्चा करेंगे आपसे, जिसमें आपसे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे और क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छी ट्रिक के साथ में मैं क्वेश्चनों को कराऊंगा आपको। कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, छोटी बड़ी भिन्न कैसी भी आपसे पूछ ले, आप सेकंडों में उसका आंसर देंगे। जैसा कि देखिए दोस्तों, मैं चलता हूं अपने पहले क्वेश्चन पर जो आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार आपको, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है या निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न हमारी सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न हमारी सबसे बड़ी है। ये दोस्तों लिखा हुआ है, मैं एक बार यहां लिख देता हूं इसको। 3 सही 1/3 लिखा हुआ है, 5 सही 1/5 लिखा हुआ है, 2 सही 1/2 लिखा हुआ है और 7 सही 1/7 लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम इसको पूरे पार्ट को सॉल्व करेंगे और उनको पहले हम सॉल्व करें और तब इसको क्वेश्चन का आंसर दे पाए। नहीं दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी गई है दोस्तों। यहाँ 3 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 7 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है दोस्तों? फ्रैक्शन में आपने देखा तो कौन सी आई? 7 आई। या इसको अगर और भी सॉल्व करना चाहें तो 77 49 50/7 आप इसको लिखेंगे। अगर आप देख पाएंगे इसको 50/7 को, तो 77 कितने होते हैं दोस्तों? 49। 7 बार ये हमारा कट जाएगा। उसी तरीके से इसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे। तो सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। जब हमारे पास यही मान सबसे बड़ा है तो यही संख्या हमारी क्या होगी दोस्तों? सबसे बड़ी होगी। तो दोस्तों आंसर क्या बनेगा आपका? 7 सही 1/7। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को। क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा? देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न हमारी सबसे छोटी है और कौन सी भिन्न हमारी सबसे बड़ी है। देखिए यहाँ पे छोटी बड़ी की वो बात कर रहा है। क्वेश्चन में छोटी पूछी गई है, लेकिन मैं आपको छोटी और बड़ी दोनों आपको एक बार बताऊंगा किस तरीके से हमारी भिन्नें निकल के आती हैं। देखिए दोस्तों, एक बार मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर मैं नोट कर देता हूं। देखिए, ये आपको दिया हुआ है 11/13। देखिए दोस्तों, क्या दिया हुआ है आपको? 11/13। देख लीजिए, ये दिया हुआ है आपको 11/13 और दूसरा लिखा हुआ है 9/11 और तीसरा लिखा हुआ है 3/4 और अगला लिखा हुआ है दोस्तों 5/7। 5/7। चलिए देखिए दोस्तों, बहुत आसानी से आपको मैं बहुत सिंपल तरीका आपको बताऊंगा। 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत ध्यान से आपको समझना है चीजों को। सबसे पहला स्टेप आपका क्या है दोस्तों? हम डिफरेंट निकालेंगे। किसी भी भिन्न का अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये किसी भी भिन्न का अंश होता है और ये किसी भी भिन्न का क्या होता है दोस्तों? हर होता है। चलिए, ये अंश होता है और ये हर होता है। मैंने यहाँ डिफरेंट निकाला दोस्तों, कितने का आया? 2 का आया। और यहाँ भी मैंने दोस्तों डिफरेंट निकाला तो यहाँ भी दोस्तों कितने का आया? 2 का आया। और यहाँ पर मैंने डिफरेंट निकाला दोस्तों, कितने का बना? 1 का बना। और यहाँ भी मैंने डिफरेंट निकाला दोस्तों, तो कितने का बना? 2 का बना। चलिए ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो हमारा सेकंड स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया हमारा, सेकंड स्टेप पे हमें चलना है। और सेकंड स्टेप हमारा क्या कहता है दोस्तों? कि जो हमारे पास में अंश दिया हुआ है, जो हमारे पास में दोस्तों अंश दिया हुआ है, उस अंश में हम जो हमने डिफरेंट निकाला है उसका क्या करेंगे? भाग करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे। जैसे कि अंश हमारे पास में आया दोस्तों कितना था? 11 और अंतर निकाला हमने, कितना आया? 2। ऐसे दोस्तों यहाँ देखते हैं, ये कितना हमारे पास में 9, अंतर निकाला हमने, कितना आया? 2। यहाँ कितना था दोस्तों? ये अंश 3 था, अंतर निकाला तो 1 आया। यहाँ 5 था दोस्तों और अंतर निकाला तो 2 आया। उसके बाद में दोस्तों दूसरा स्टेप हमारा क्लियर हो गया कि जो अंश हमें दे रखा था और जो डिफरेंट था उसका हमने सीधा क्या करा? उसमें डिवाइड करा। और तीसरा स्टेप दोस्तों हमारा होता है कि जो हमारा डिफरेंट आया है, जैसे 2 है, 2 1 2
ये जो संख्या हमारे पास में बनी है, अगर कोई संख्या का डिफरेंट बार बार 2 आ रहा है या 3 आ रहा है, 2 से अधिक संख्या का आ रहा है, 1 से अधिक संख्या का आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, कितना आया हमारे पास में? 2 आ गया। कितना आया दोस्तों? 2 आ गया। इस 2 से ही जो एलसीएम आया है उससे आप गुणा कर देंगे, यहाँ भी गुणा कर देंगे और यहाँ भी गुणा कर देंगे दोस्तों, और यहाँ भी गुणा कर देंगे। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से दोस्तों ये 2 कैंसिल। यहाँ से निकल के आया 11 मेरे पास में, यहाँ से निकल के आया दोस्तों 9 मेरे पास में, यहाँ से निकल के आया 6 मेरे पास में, और यहाँ से निकल के आया 5 मेरे पास में। अब तो दोस्तों आप आसानी से बता सकते हो मुझे कि कौन सी संख्या इसमें सबसे बड़ी आपको दिखाई दे रही है और कौन सी संख्या सबसे छोटी आपको दिखाई दे रही है। ये 11 है दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या आ रही है, तो अगर सबसे बड़ी भिन्न पूछेगा तो 11/13 आएगी। इसमें आपसे पूछा गया सबसे छोटी भिन्न बताइए कौन सी है, तो 5/7 आएगी। इसके आधार पर दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा? छोटी संख्या पूछी है, डी ऑप्शन हमारा बनेगा। 5/7 हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। चलिए दोस्तों नोट करिए आप इसको और चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को। क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा? 3 ही स्टेप में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए अगर डिफरेंट अगर अलग अलग है तब आपको 3 स्टेप लगेंगे, और डिफरेंट आपका समान होगा दोस्तों, आएगा क्वेश्चन, बात करूंगा मैं आपसे, तो आप 1 ही सेकंड भी नहीं लगेगा आपको, 1 सेकंड में आप आंसर दे पाएंगे उसका। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम एक बार आपसे। देखिए दोस्तों ये कहता है इनमें से क्या अधिकतम है, मतलब किसका मान जो हमें दे रखा है, किसका मान हमारे पास में सबसे अधिक है। अब दोस्तों यहाँ आपको एक चीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, क्योंकि देखिए ये मान हमारा फ्रैक्शन में नहीं है। ये 3 ऑप्शन हमारे पास फ्रैक्शन में है, लेकिन ये चौथा जो ऑप्शन है ये फ्रैक्शन में नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ आपको क्या है, भाग दे के चेक करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने 5 में भाग दिया दोस्तों, कितने का? 9 का। ना जाने की 0 लगा दिया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, 9 पन्ना 45 हो गया दोस्तों। फिर मैंने 5 लिखा, फिर 0 बढ़ा दी, फिर 5 हो गया, फिर 45 हो गया, फिर दोबारा से 5 करूंगा दोस्तों, ये निकल के आया मेरे पास में ये वाली संख्या। एक बार 7 में हमने भाग दिया दोस्तों, कितने का? 13 का। ना जाने की 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा ली, 13 पंजे 65 हो गया दोस्तों। 5 बचा, 0 बढ़ा दी, 13 दूनी 26 हो गया, 13 3 39 हो गया दोस्तों। ये 39 मैंने लिख दिया, घटाया इसको, 10 में से 9 गया, 1 बचा, और 4 में से 3 गया, 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ, फिर 0 बढ़ा ली मैंने। क्योंकि दोस्तों 3 अंक तक हम एक बार निकाल के चेक कर लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में ये जो मान दे रखा है डेसिमल में, ये 4 अंक तक आपको दिया हुआ है। 13 से हमने भाग किया, 13 मट्ठे कितने होते हैं दोस्तों? 104। कितने होते हैं दोस्तों? 13 मट्ठे 104। यहाँ से मेरे पास दोस्तों ये निकल के आया। और एक बार मैं तीसरे वाले को और चेक कर लेता हूँ। 17 में मुझे भाग देना है दोस्तों, कितने का? 32 का। ना जाने की दोस्तों 0 हो गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दी मैंने। देखेंगे कितनी बार जाएगा, 3 पंजे 15 होते हैं दोस्तों, 5 बार ये चला गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 पंजे 15, 156 निकल आया। 6 बार करेंगे दोस्तों ज्यादा हो जाएगा, 1 मिनट, 5 दूनी 10 हो गया दोस्तों, और 5 15 और 1 16 हो गया, 160 हो गया। ये कितना बचा? 10 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लिया हमने। कितनी बार जाएगा दोस्तों? 32 तिया देख लेते हैं कितना होता है दोस्तों। 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, पॉइंट लगा हुआ है, 4 बचा, 0 बढ़ा ली हमने, 32 एकन 32 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये 3 मान मेरे पास निकल के आए हैं, और चौथा मान जो मुझे दे रखा था 0.556 ये आपको दिया हुआ है। देखिए दोस्तों अब देखेंगे हम हमारे पास में कौन सा मान सबसे अधिकतम मान होगा, या कौन सा भिन्न हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। ये दोस्तों 0.555 लिखा हुआ है, ये 0.538, ये तो इसी से भी छोटी है। ठीक है दोस्तों, और पूछा गया है आपसे बड़ी भिन्न के बारे में कि कौन सी हमारी अधिकतम मान है, तो ये तो छोटी है इससे ही, तो ये तो हो नहीं सकता। अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करता हूं तो इन दोनों में दोस्तों ये तड़े पर लिखा हुआ है 531 लिखा हुआ है, ये 538 है। इसके आधार पर देखा तो ये भी बड़ी बन रही है। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहां बात करूं आपसे, ये 0.556 लिखा हुआ है, ये 538 लिखा हुआ है, तो दोस्तों हमारी जो बड़ी भिन्न बनेगी वो कौन सी बनेगी, अधिकतम मान कौन सा बनेगा? ये वाला मान हमारा हो जाएगा। एक बार आप नोट करिए इसको। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को। क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा? देखिए दोस्तों ये लिखा हुआ है और कहता है निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए।
ठीक है दोस्तों, अवरोही क्रम की बात अगर हम करेंगे, चलिए ये देखिए, ये अवरोही क्रम की बात कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित को आप अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम को मैं एक बार मैंने देखिए इससे पहली क्लास में भी आपको समझाया हुआ था, आरोही अवरोही किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से निकाले जाते हैं। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, घटता हुआ क्रम, मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या आएगी, उसके बाद में क्या होगा दोस्तों, उससे छोटी संख्या आएगी, और सबसे लास्ट में जो आएगी दोस्तों सबसे छोटी संख्या आएगी। तो इसको हम कौन सा क्रम कहते हैं दोस्तों, घटता हुआ क्रम कहते हैं। कौन सा क्रम कहते हैं, घटता हुआ क्रम इसको कहते हैं। चाहे तो आपसे कहते घटते हुए क्रम में लिखो, या कहते आपसे अवरोही क्रम में लिखो। देखिए दोस्तों, करते हैं सॉल्व एक बार। इसको करना आपको कुछ नहीं है, सीधा आपको डिफरेंट निकालना। 5 और 3 का डिफरेंट निकाला दोस्तों हमने, तो कितना आ गया, 2 हमारे पास निकल के आया। 7 और 9 का डिफरेंट निकाला दोस्तों हमने, यहाँ भी 2 निकल के आया। और 11 और 13 का डिफरेंट निकाला दोस्तों हमने, यहाँ भी 2 निकल के आया। देखिए दोस्तों, जब डिफरेंट, इसको आप नोट आपको करना है, जब अंतर समान हो, जब अंतर समान हो, कौन सा अंतर दोस्तों, जो यहां मैंने आपको करके दिखाया है, अंश और हर दोनों में देखा आपने, हर जगह यहां भी 2 आया, यहां भी 2 आया और यहां भी 2 आया। जब अंतर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है, क्या बड़ा होता है दोस्तों, अंश बड़ा होता है, अंश बड़ा होता है, वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। ये दोस्तों आपको नोट करना है कि जब अंतर समान हो, जब अंतर दोस्तों समान हो, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा है होता है, वही भिन्न क्या हमारी सबसे बड़ी होती है, और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है दोस्तों, वही भिन्न हमारी कैसी होती है, सबसे छोटी होती है। जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो छोटी होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो बड़ी होगी। कोई डिफरेंट का आपको कोई एलसीएम नहीं लेना, कुछ नहीं करना, सीधा आपको आंसर देना है। तो इसके आधार पर अगर मैं देखूं दोस्तों, तो सबसे पहले 11 सबसे बड़ी संख्या है, फिर 7 उससे बड़ा है, फिर 3 उससे बड़ा है। तो इसके आधार पर देखेंगे दोस्तों, 11/13 हमारे पास सबसे पहले आएगा, फिर 7/9 आएगा, और फिर 3/5 आएगा। इसके आधार पर दोस्तों हमने देखा तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ये वाला हमारा आंसर बन जाएगा 11/13, 7/9 और 3/5। जब डिफरेंट समान हो तो कुछ नहीं करना है, देख दिखाना, आपको आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट करिए और हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को। क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं है, एक बार हम देख लेते हैं। 6 और 7 का हमने अंतर निकालेंगे एक बार। 6 और 7 का हमने अंतर लिया दोस्तों, 1 आ गया। ऐसे ही 4 और 5 का अंतर भी हमने निकाला, तो भी 1 आ गया। 5 और 6 का अंतर निकाला दोस्तों, तब भी 1 आ गया। इसी तरीके से 7 और 8 का अगर हम बात करेंगे, देखिए जो अगला ऑप्शन लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिखे देता हूँ, जो चौथा ऑप्शन है वो चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ 7/8। यहाँ भी दोस्तों हमने देखा तो 1 आ गया। डिफरेंट दोस्तों फिर हमारा समान बना, और डिफरेंट समान है तो अभी हमने इससे पहले आपको बताया है कि जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न हमारी दोस्तों क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा जो अंश हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो हमें चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 7/8, यही हमारा आंसर बनेगा। सबसे बड़ी की बात कहे तो 4 7/8 आएगा। और इसी क्वेश्चन में हो सकता है आपसे सबसे छोटी की बात कर लेता तो फिर 4/5 आएगा। तो सबसे बड़ी की बात करिए उसने तो क्या आएगा दोस्तों, 7/8 आएगा। चलिए दोस्तों नोट करिए एक बार, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कहता है कि 1/3, 4/7 तथा 2/5 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखिए दोस्तों। आरोही क्रम आपको पता है, हमने आपको बताया हुआ है आरोही क्रम क्या होता है, हम एक बार आपको बता देते हैं। और आरोही क्रम कह दे आपसे, या कह दे इसको आपसे बढ़ता हुआ क्रम लिखिए। कौन सा क्रम लिखिए दोस्तों, बढ़ता हुआ क्रम लिखिए। मतलब पहले सबसे छोटी संख्या,
फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और सबसे लास्ट में क्या है, सबसे बड़ी संख्या आएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या संख्या लिखी हुई है। 1/3 लिखा हुआ है दोस्तों मेरे पास में, 4/7 लिखा हुआ है और 2/5 लिखा हुआ है। सबसे पहला स्टेप दोस्तों हमारा क्या होता है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार इसका अंतर चेक करेंगे। यहाँ हमने अंतर देखा दोस्तों 2 का बना, और यहाँ हमने अंतर देखा दोस्तों तो 3 का बना, और यहाँ हमने अंतर देखा दोस्तों तो कितने का बना हमारे पास में, यहाँ भी 3 का बना। अब दोस्तों डिफरेंट समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, तो सीधा क्या करेंगे, जो हमने अंतर निकाला है अंश में उसका भाग देंगे, अंश में उसका भाग देंगे। जैसे यहाँ अंश क्या दोस्तों 1 है, अंतर 2 का है, तो 1/2 लिखेंगे। यहाँ दोस्तों अंश कितना है, 4 है, अंतर निकाला तो 3 है। यहाँ दोस्तों अंश निकाला हमने 2 है और अंतर निकाला है तो 3 है। चलिए दोस्तों, तीसरा स्टेप जो होता है वो हमारा एलसीएम का स्टेप होता है, जिसमें आपने जो भी अंतर आपने निकाला है उसका आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का हमने दोस्तों एलसीएम लिया तो कितना आ गया हमारे पास में, 6 निकल के आया। 6 की गुणा दोस्तों हम यहाँ कर देंगे, 6 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, और 6 की मल्टीप्लाई दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं एक बार, 2 से हमने इसको काट दिया, कितनी बार कटा दोस्तों, 3 बार कटा, 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ये हमारे पास में निकल के आया। 3 यहाँ से निकल के आया दोस्तों, 8 यहाँ से निकल के आया दोस्तों, और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 यहाँ से निकल के आया दोस्तों। अब मैं समझता हूं कि आप आराम से बता पाएंगे कि कौन सी संख्या सबसे पहले लिखेंगे, कौन सी संख्या उसके बाद लिखेंगे। बढ़ता हुआ क्रम लिखना है आपको, सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद में आप उससे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो देख लेते हैं एक बार, जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या है, हमारे पास में 3 है, और ये किसका मान है दोस्तों, 3, 1/3 का। तो सबसे पहले जो हम संख्या लिखेंगे दोस्तों क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। और जो दूसरे नंबर पर दोस्तों हमारे पास संख्या आएगी वो क्या आएगी, 4 आएगी, और ये किसका मान है दोस्तों, हमारे पास में 2/5 का मान है। और तीसरे नंबर पर दोस्तों 8 आएगी, ये किसका मान है दोस्तों, हमारे पास में 4/7 का मान है। ये लिख गया दोस्तों आपका आरोही क्रम। आरोही क्रम कहें या आप इसको बढ़ता हुआ क्रम कहें, एक ही बात होती है दोस्तों। एक बार देख लेते हैं हम अपने ऑप्शनों को, कौन सा ऑप्शन हमारे पास बनता है, 1/3, 2/5, 4/7। और देखिए दोस्तों एक बार चिन्ह की मैं बात कर लेता हूं, तो चिन्ह कौन सा लगेगा, ये वाला चिन्ह लगेगा, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है उधर को क्या है, इस चिन्ह का मुंह खुला हुआ होता है दोस्तों। तो हमारे पास इस तरीके से ऑप्शन हमने देखा, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा दोस्तों हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी, 1/3, 2/5 और 4/7। नोट करिए दोस्तों इसको। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को, क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा, उसकी हम आपसे बात करेंगे एक बार। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अगला, कहता है निम्नलिखित में से भिन्नों का कौन सा समुच्चय आरोही क्रम में है। कौन सा समुच्चय आरोही क्रम में है। आरोही क्रम में दोस्तों वही बात कर रहा है आपसे, आरोही क्रम में है, और आरोही क्रम का मतलब वही बढ़ते क्रम में है। चलिए दोस्तों एक बार मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को नोट कर रहा हूं। ये ऐसा नहीं है कि आपको हर ऑप्शन को चेक करना है, एक ऑप्शन आप उठा लीजिए, उसी ऑप्शन से आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। पहला ऑप्शन मैंने उठा लिया, 5/6 लिखा हुआ है दोस्तों, 6/8 लिखा हुआ है, 7/9 लिखा हुआ है, और 11/13 लिखा हुआ है। ठीक है ना दोस्तों। अब हमने एक बार क्या करा, डिफरेंट निकालेंगे। यहाँ डिफरेंट दोस्तों 1 का आया, यहाँ डिफरेंट देखा दोस्तों हमने 2 का आया, यहाँ भी डिफरेंट देखा दोस्तों तो 2 का आया, और यहाँ भी डिफरेंट देखा हमने तो दोस्तों 2 का आया। ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद में क्या काम था हमारा, सेकंड स्टेप था, जो हमारे पास में अंश दे रखा है उसमें आप डिवाइड कर देंगे उसके, जो उसका अंतर आया है उसका 6/2, 5/1, 6/2, 7/2 और दोस्तों 11/2। इसके बाद में दोस्तों तीसरा स्टेप आता है हमारा एलसीएम का, जिसमें हम एलसीएम निकालते हैं। संख्या है हमारे पास में 2 और 1, अगर बार बार रिपीट भी हो रही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, कितना आया, 2 आया। 2 की गुणा यहाँ कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे दोस्तों, और 2 की मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ कर देंगे। 5 दूनी कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया। 10 मेरा यहाँ से निकल के आया, 2 से 2 कैंसिल दोस्तों, ये 6 निकल के आया, ये भी 2 से 2 कैंसिल दोस्तों, ये 7 निकल के आया, ये भी 2 से 2 कैंसिल दोस्तों, ये 11 निकल के आया। चलिए दोस्तों
अब कुछ नहीं, अब तो आपको सीधा आंसर देना है। अब आरोही क्रम में लिखवा रहा था तो सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या लिखनी है। छोटी संख्या 6 है मेरे पास में, और ये किसका मान है दोस्तों, 6/8 का। तो सबसे पहले आपको जो लिखनी है संख्या 6/8 आएगी। उसके बाद में दोस्तों 6 से बड़ी संख्या पर जाएंगे, 7/9 है, तो क्या लिखेंगे, 7/9 लिखेंगे आप। ठीक है दोस्तों, उससे बड़ी संख्या पर अगर हम जाएंगे तो 7 के बाद में हमारे पास 10 आया, और 10 वाली संख्या का जो मान है दोस्तों क्या है, 5/6 है। और सबसे लास्ट में जो हमारे पास आया वो 11/13 निकल के आया है। ये संख्याएं दोस्तों हमारे पास में कैसे लिख गई, आरोही क्रम में हमने इनको लिख दिया। और आरोही क्रम में लिखने के बाद में हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसमें मैच खाएगा। देखिए दोस्तों, ये चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है आपका, तो ये मैं एक बार इसी पर डाल देता हूं। चौथे ऑप्शन में आपको ये संख्या दे रखी है 6/8, 7/9, 5/6 और 11/13। चलिए दोस्तों, तो हमारे पास में कौन सा आएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता दोस्तों, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा आएगा हमारा, चौथा ऑप्शन आएगा। 6/8 पहले आएगी, 7/9 उसके बाद आएगी, 5/6 आएगी, फिर 11/13 आएगी। चलिए दोस्तों, नोट करिए एक बार आप इस क्वेश्चन को, और चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को। क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा, उसकी हम आपसे बात करेंगे एक बार। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको, ये वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते हुए सही क्रम में है, कौन सा बढ़ते हुए सही क्रम में है। चलिए देख लेते हैं एक बार। बढ़ते हुए क्रम की बात कर रहा है दोस्तों, कौन सा होता है बढ़ता हुआ क्रम हमारा, बढ़ता हुआ क्रम हमारा आरोही क्रम होता है। अभी हमने इससे पहले आपको बताया है कौन सा क्रम होता है दोस्तों, आरोही क्रम होता है। चलिए देख लेते हैं हम एक बार, इस किसी भी एक ऑप्शन को हम उठा लेते हैं। इसमें से हमने उठा लिया 5/7, 9/11 और 7/8। ठीक है दोस्तों, पहला स्टेप ये हमारा अंतर निकालेंगे। यहाँ दोस्तों अंतर 2 का है, यहाँ भी दोस्तों हमने देखा अंतर 2 का है, लेकिन यहाँ हमने देखा दोस्तों अंतर कितने का है, 1 का है। और ये पहला स्टेप हो गया हमारा। इसके बाद में दोस्तों हमारा दूसरा स्टेप जो कहता है वो क्या कहता है कि आप जो आपके पास में आपने अंतर निकाला है, अंश और हर का, अंश और हर का जो अंतर आपने निकाला है, और उस अंतर में आपने क्या करेंगे, उस अंतर का आप जो अंश आपको दिए हुए हैं उसमें आप क्या करेंगे, भाग करेंगे। ये 5 मुझे अंश दिया हुआ है और उसका अंतर कितना निकाला था दोस्तों मैंने, तो इसी तरीके से दोस्तों इसका जो अंश दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 9, और इसका भी अंतर निकाला दोस्तों तो कितना है, 2। इसका हमने निकाला दोस्तों, तो ये 7 अंश हमें दिया हुआ है और अंतर निकाला हमने तो 1। तीसरा स्टेप दोस्तों वही होता है आपका एलसीएम का। आप क्या करेंगे, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। और आप कर दीजिए, आप जो भी आपका एलसीएम निकल के आता है उसकी आप सीधा गुणा कर दीजिए। यहाँ पर ये मैंने गुणा कर दी, 2 से 2 कैंसिल दोस्तों, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ निकल के आया 5 मेरे पास, यहाँ निकल के आया दोस्तों 9 मेरे पास, 7 दूनी 14, यहाँ निकल के आया दोस्तों 14 मेरे पास में। इस तरीके से आपने देखा कि पहले नंबर पर जो सबसे छोटी संख्या आएगी वो 5 वाली आएगी, और 5 वाली संख्या पे दोस्तों क्या लिखा हुआ है, 5/7 लिखा हुआ है। उसके बाद में 9 वाली संख्या आएगी तो क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 9/11 लिखा हुआ है। उसके बाद में जो सबसे बड़ी संख्या है वो आएगी 7/8 लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं एक बार कौन सा ऑप्शन हमारा बनना है, 5/7, 9/11, 7/8। दोस्तों कौन सा ऑप्शन बनना है हमारा, पहला ही ऑप्शन हमारा बनेगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा दोस्तों, पहला ही ऑप्शन हमारा बनेगा। आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से आज की अपनी इस क्लास में छोटी भिन्न बताना, बड़ी भिन्न बताना, आरोही क्रम निकालना, अवरोही क्रम निकालना, सारी चीजें मैंने आपको दोस्तों क्लियर करी हैं। ठीक है, और एक बार आप पूरी क्लास को देखिए, इसको सेकंड नहीं लगेगा आपको निकालने में, कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, चाहे वो आरोही क्रम की हो या वो अवरोही क्रम की हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।